स्टूडेंट्स कैसे हो, क्या हालचाल। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। अगर आप भी यही सोच रहे हो, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, क्लास 10th के छात्र हो और आपके दिमाग में भी यही आ रहा है कि बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ गई है और बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा हूँ, अब क्या करूँ। तो अगर आपको भी बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो यह आपके वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पूरे बायोलॉजी के जितने टॉपिक्स हैं सबको रिलेट करके रखे हुए हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अगर आपने ये हमारे टॉपिक्स को देखते हो, हमारे वीडियो को देखते हो, तो मैं आशा करता हूँ आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे और आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करोगे और बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख कर आओगे। तो कुछ टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपने कक्षा 10 में बायोलॉजी लिए है, ठीक है, 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम आपको देना है, तो उस बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमने बनाए हैं इसमें, और जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 99% गारंटी देता हूं कि अगर आप इस टॉपिक को पढ़ के जाते हो तो अगले सत्र 2026 के टॉपर आप ही होंगे। तो आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से हमारे वीडियो पे बने रहें और आपको ये बताया जाएगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरह से टॉपिक्स आते हैं और किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं, और इसी पे पूरा वीडियो बेस्ड है। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लगातार स्टेप बाय स्टेप देखें। तो चलिए देखिए, अब बोर्ड एग्जाम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी क्लास 10th। पहला चैप्टर आपका जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही टॉपिक से, इसी जो है क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, इसी चैप्टर से आते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। सबसे पहले अगर आपके बोर्ड एग्जाम देना है तो आप प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, समीकरण और इसका महत्व पढ़ के जाइएगा। आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में उसकी प्रक्रिया पढ़ के जाइएगा, समीकरण पढ़ के जाइएगा और उसका क्या महत्व है उसको पढ़ लीजिएगा। सेकंड टॉपिक्स आपका है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको क्या पढ़ के जाना है, मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ के जाना है, उसका चित्र बना लेना है और उसके सभी अंगों के कार्य के बारे में आपको लिख लेना है और उसको पढ़ के जाना है। अगर आप ये सभी टॉपिक्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, मैंने उसी टॉपिक्स को ड्राइव किया है, आपके इस टॉपिक्स में शामिल किया है, जो आपके लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में 2022, 2023, 2025, 2026 में लगातार पूछे जा रहे हैं। उसी क्वेश्चन को मैंने डिराइव्ड किया है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है श्वसन, रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन, आप रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ के जाओगे और उसके वायवीय श्वसन 2 टाइप्स के हैं, उस टाइप के अंतर के बारे में पढ़ के जाओगे। तो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाला है गाइस, आप लोग करके जाइएगा जरूर। आप लोग अगर इससे नहीं पढ़ रहे हो तो जान लो बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे इस बायोलॉजी सेक्टर में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक्स है मानव हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, सचित्र वर्णन और रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया। तो आपको क्या करके जाना है, मानव हृदय की संरचना के बारे में पढ़ के जाना है, उसका सचित्र वर्णन करना है और रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक। आप लोग ये सभी पढ़ के जाओगे तो अच्छे नंबर पाओगे, भर भर के नंबर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसी टॉपिक्स को शामिल किया जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में लगातार 25 तक पूछे गए हैं, 2026 में पूछे जाएंगे। 100% तो नहीं कर सकते, 99% गारंटी है कि पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस का अंतिम टॉपिक्स है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके इस टॉपिक्स का अंतिम टॉपिक्स है, इस चैप्टर्स का अंतिम टॉपिक्स है, जो कि हर बार पूछे जा रहे हैं। नेफ्रॉन की संरचना और कार्यविधि आप लोग पढ़ के जाओगे, नेफ्रॉन की संरचना और कार्यविधि को पढ़ के जाओगे और ये पूरी जो है जितनी भी आपको टॉपिक्स हैं आपको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, परेशान मत रहिए, ठीक है। दूसरा टॉपिक्स आता है हमारा नियंत्रण और समन्वय। दूसरा चैप्टर्स हमारा है नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। आपको क्या करना है, नियंत्रण और समन्वय को पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नीचे दिया गया है, जैसे मानव मस्तिष्क विभिन्न भागों के कार्य, जैसे आपके अग्र मस्तिष्क हैं, मध्य मस्तिष्क हैं, पश्च मस्तिष्क हैं, इसके क्या कार्य हैं, ठीक है, और ये कहाँ स्थित होता है, इसके बारे में आप पढ़ के जाओगे। ये 100% जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जितने भी टॉपिक्स यहाँ लिखे गए हैं सारे आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। आप तंत्रिका कोशिका का, न्यूरॉन का संरचना और तंत्रिका आवेग नर्व इम्पल्स का संचरण। तो आप क्या करोगे, तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका आवेग का संचरण का जो है आप टॉपिक्स पढ़ के जाओगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्त, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली सी सबको पढ़ के जाना है। देखो जो टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम रिलेटेड है वही आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ताकि जो अभी तक कुछ भी ना पढ़े हों वो केवल इस टॉपिक्स को पढ़ लें और अच्छे नंबर 90-95 से प्लस नंबर आपके जो है बायोलॉजी सेक्टर्स में, साइंस सेक्टर्स में आपके आने वाले हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपका आता है हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हार्मोन। अब वो हार्मोन आपके जंतुओं में हार्मोन जैसे इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनलिन, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, तो ये सब आपके हार्मोन से जो ग्रंथियों से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनके कार्यों के बारे में पढ़ना है, ठीक। और पादप हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, एथिलीन के कार्य, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ के जाओगे। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखे गए हैं, तो इसलिए गाइज ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आप लोग पढ़ के जाओगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तीसरा चैप्टर्स आता है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं तीसरा चैप्टर्स है। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक। आप क्या करोगे, जनन के प्रकार, अलैंगिक और लैंगिक, एसेक्सुअल और सेक्सुअल जनन में अंतर। तो आपको सिंपली से क्या बताना है, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन अलैंगिक जनन करते हैं, कौन कौन लैंगिक जनन करते हैं, ये आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारा पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे परागण, पॉलिनेशन और निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। आपको पॉलिनेशन और निषेचन किस प्रकार पुष्प में हो रही है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ के जाना है, ठीक। और आपका नेक्स्ट आता है मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र से क्या क्या आ सकता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रिपीटेड भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मानव जनन तंत्र से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका नर तथा मादा दोनों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि नर और मादा का दोनों का सचित्र वर्णन करना है। तो आपको सिंपली सी क्या करना है, इस चैप्टर्स के बारे में आपको डायग्राम बना लेना है और उसके बाद उसका डिफिनेशन लिखना है, ठीक है। अगर आपका ऐसे नहीं हो रहा है, अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो हम इसका सोल्यूशन लेकर आएंगे, ठीक है। एक दिन सोल्यूशन लेकर आएंगे और इसके सारे टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे, ठीक है। आप कमेंट करिएगा, अगर जो है आपके कमेंट अच्छे हैं और उस कमेंट में अगर मुझे लगा कि आपको ज़रूरी है, आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं उस चैप्टर्स को कवर कर लूँगा, इस जितने टॉपिक्स आपको बताए गए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है आपका, परिवार नियोजन। तो इसमें आपके थर्ड चैप्टर में जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें आपका एक और टॉपिक्स है जो कि परिवार नियोजन विधियां, प्रकार की विधियां, ठीक है। परिवार नियोजन कैसे किया जाता है, उसकी क्या विधियां हैं, इसके बारे में आप पढ़ के जाओगे, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सारे टॉपिक्स देखो भाई, सारे टॉपिक रिपीटेड क्वेश्चन है आपके 2025, 2024, 2023 सारे बोर्ड एग्जाम में, आपका कोई CBSE बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर ये आप टॉपिक अगर पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आपके अच्छे नंबर 90+ नंबर आएंगे आपके साइंस वाले चैप्टर से, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है आनुवांशिकता और जैव विकास, ठीक है। ये चौथा चैप्टर है आपका आनुवांशिकता और जैव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी में आपको कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ने हैं, आपको मेंडल्स लॉ पढ़ने हैं, मेंडल के नियम पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें आपके 3 रूल हैं, ठीक है। पहला आपका प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा आपका पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा आपका स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। आपको 3 नियम मेंडल्स के पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको करके नहीं जाओगे तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट जान लो 100% से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग घर पे क्या करोगे, रिवीजन इसको करोगे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लिंग निर्धारण। आपको सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और सेक्स डिटर्मिनेशन किसका पढ़ के जाना है, आपको मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पढ़ के जाना है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होते हैं, कैसे उसमें क्रोमोसोम एक जो है मेल से क्रोमोसोम आते हैं, फीमेल से क्रोमोसोम आते हैं, फिर उसमें मेल होता है या फीमेल, कैसे पता लगाया जा सकता है। तो आप लोग क्या करिएगा, इस लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन में आप लोग मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रिवीजन करते रहिए। जितना भी क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उसी चैप्टर्स को कवर किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, एकदम 0 लेवल है, तो उसके लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, यह वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है जैव विकास। जैव विकास कैसे होता है, इसमें केवल आपको समजात और समरूप में अंतर क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और कुछ नहीं पढ़ना, केवल आपके जैव विकास के प्रमाण में समजात और समरूप में क्या अंतर है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हमारा पर्यावरण। हमारे पर्यावरण से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, 2 ही टॉपिक्स हैं जो कि रिलेट रखते हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या है, खाद्य श्रृंखला और जाल श्रृंखला में अंतर और ऊर्जा का प्रवाह का नियम। तो आप खाद्य श्रृंखला और जाल श्रृंखला के बारे में पढ़ के जाओगे, उसमें अंतर क्या है उसको बारे में पढ़ के जाओगे। और ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम
किस तरह फॉलो होता है, इसको पढ़ के जाओगे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्वंटे और हीनियस के थ्रू बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन हमको देखने को मिला है 22, 23, 24, 25, इसलिए मैंने 2026 में इसको रिलेट रखा है, इसको जो है अपने टॉपिक्स में शामिल किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स आपका आता है ओजोन परत, ओजोन लेयर, इसका क्षय कैसा हो रहा है, डिप्लीटेशन कैसे हो रहा है, ठीक, डिप्लीशन कैसे हो रहा है और इसके प्रभाव क्या हैं। तो आप लोग गाइज ओजोन परत के बारे में पढ़ के जाओगे और उसका क्या प्रभाव है उसके बारे में पढ़ के जाओगे। ठीक है, अब ये सारे आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अगर आपको नहीं हो रहे हैं आपसे सॉल्व, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसका जो है नेक्स्ट पार्ट हम सोल्यूशन के साथ ले आएंगे। तो ठीक है गाइज, रिवीजन करते रहिए, जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसको सोल्यूशन कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं सोल्यूशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।